हेलो प्रिय विद्यार्थियों, हम अभी पढ़ रहे हैं सवाल प्रश्नावली नंबर 15 का सवाल है क्षेत्रफल से संबंधित। जो एक समबाहु त्रिभुज का चित्र दे रखा है और इसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है और उसकी आधी त्रिज्या लेकर वृत्त खींचना है और उसके बाद में त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो इन वृत्तों में शामिल नहीं है। तो ये 15 प्रश्नावली का सवाल है। तो 15 प्रश्नावली है वृत्त से संबंधित। ये सवाल है, एक उदाहरण है प्रश्नावली 15 का चौथा उदाहरण। उस उदाहरण के आधार पर यह सवाल बनाया गया है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आता है तो आपको उसी प्रकार से हल करना है जिस प्रकार अभी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहले यहाँ पे जो ये सवाल है यहाँ पे हल हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखे हैं। तो आपको पता होना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे जो दे रखे हैं वृत्त की त्रिज्या इसमें है नहीं और कुछ भुजाएं हैं नहीं। यहाँ पे हम नाम लिखेंगे जो भी दे रखा होता है ना, इसमें दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तब उस हल में वो बात विशेष लिखी जाती है जो बात यानी इस प्रश्न में क्या कहा गया है। तो उसमें क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज भुजा तो है नहीं, माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजा वो मान लिया हमने अक्ष सेमी है तो ये सेमी आ गया, अक्ष सेमी मान लिया। अब इसमें लिखा क्षेत्रफल तो नाम है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4 भुजा स्क्वायर भुजारी। और यहाँ पे जो क्षेत्रफल दे रखा है वो इसके सामने यहाँ पे रख दिया करो। कोई भी सवाल कैसा भी हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे वृत्त हो या त्रिज्याखंड हो, जो भी, तो ये इसमें दे रखा है 4 × 50√3। अब ध्यान से देखना इसको। अब आपको पता है यहाँ पे जो बराबर का निशान होता है तो इससे क्या होता है, बराबर का निशान ऐसा होता है गुणा, और इससे क्या होता है बराबर का निशान ऐसे रहेगा भाग। तो √3 से √3 कट गए। अब इसको इससे गुणा कर दो। अब ये कहां जा इन बाहर ऐसे गुणा हो जाएगा तो ये गुणा है तो x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इससे गुणा कर दो 4 × × 50। अब 4 × × 50 में देखो यहाँ पे तो x आ गया, चलो यहाँ पे x रख लेंगे। अब इसमें पूछे 4 का वर्ग, इसमें 2 निकल रहे हैं और × 50 में 7 है, इसमें 7 निकल रहे हैं। तो कितना हो गया 14 सेमी। वर्ग है, वर्ग आपको पता है कि वर्ग वह होता है जिस संख्या को, जिस अंक को 2 बार गुणा करना समान पदों से या समान अंक से। तो इसमें 4 में 2 है, × 50 में 7 है, 14 ये ऐसा गुणा कर लो। × 50 को 4 से गुणा 9 × 36 और 16 7 18 19 196 का वर्गमूल कितने होते हैं 14 होते हैं। तब अब इस सवाल में देखो आगे क्या पूछा है। केंद्र मानकर एक त्रिभुज की लंबाई, ये एक त्रिभुज आ गया इसमें, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है चित्र यहाँ पे बना रहे हैं, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अब इस समबाहु त्रिभुज की लंबाई कितनी होगी, यहां से यहां तक की 14 सेमी, राइट। अब इसके
प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर वृत्त खींच लो। इन आपा मानावा ये केंद्र मानकर काय खींच ले, वृत्त खींच देवा यहाँ, ठीक है। अब इन भी आपा केंद्र मानकर काय खींच से वृत्त खींच दे से यहाँ इस प्रकार से इसको केंद्र मानकर, और इसको भी केंद्र मान के इसको क्या खींच देंगे, यहाँ पे वर्त खींच देंगे, तो ये आकृति यहाँ पर उभर जाएगी। अब त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो वर्त में शामिल नहीं है। तो वर्त में शामिल है ये ज्ञात नहीं करना है, ये भी वर्त में शामिल है, ये भी ज्ञात नहीं करना है, ये भी वर्त में शामिल है, ये भी ज्ञात नहीं करना है। तो आपको उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो मैं इसको गहरा कर रहा हूं। जो भाग दिखाई दे रहा है इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त की त्रिज्या खंड की त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या खंड की त्रिज्या कितनी होगी, आती 14 थी, यहां से यहां तक की यानी 7 सेमी। और केंद्रीय कोण, समबाहु त्रिभुज का केंद्रीय कोण होता है 60 डिग्री, और ये थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो गया। अब आपको ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये क्या बनेगा, छायांकित भाग बन गया, यहाँ पे नाम लिख दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें क्या है, 3 त्रिज्याखंड और एक, पहले पूरे त्रिभुज में से 3 त्रिज्याखंड भी कर दो। देखो पूरा त्रिभुज है, त्रिभुज में से 3 त्रिज्याखंड, यहां पे नाम लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये जगह नहीं होने की वजह से इस सवाल को हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है, गुण 50 √3 और -3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब 3 ले लो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr², 3 πr², थीटा बड़ा 360 डिग्री, ठीक है। अब गुण 50 तो जैसा का वैसा आ जाएगा। अब √3 का मान कितना होता है, इसमें संकेत दिए हुआ से प्रश्न में दिया होगा, तब आपको लिखना है, तो √1.73 और माइनस ये। अब 3 पाई का मान 1.5 हो जाएगा, लिख दीजिए, नहीं 1.5 तो 22/7 का, तो 7 में हो जाएगा, 7 22/7 से रहेगी 3 22/7 थोड़ी मात्रा लंबी है, इसको थोड़ी छोटी करके से, त्रिज्या 7 × 7 और डिग्री 60 और यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आगे इसका आंसर काट देंगे, 7 से 7 गए, पहले वो पद काटो जो सही तरीके से कट रहा है, उसके बाद डिग्री से डिग्री, मिनट से मिनट, और 6 को 6 बार, और 1 2 3 बीत रहा है 6 2 बार, और ये 2 कट रहा है, इसको 11 बार 7 से। अब इसमें ये बचा है गुण 50 को गुणा करना 1.732 73 से केवल, तो यहाँ पे गुण 50
1.73 से, तो ऊपर वो कर लो 1.73, यहाँ पे गुणित 4 2 27 2 9 7 63 64 65 6 9 6 15 4 3 12 1 28 1 29 2 4 5 6 7 7 14 1 6 7 1 8 किसी के बाद पॉइंट है 2 से के बाद पॉइंट किसी के बाद 84.77 ये बात चेक कर लेना वापिस 84.77 माइनस आगे देख लो 11 बचा है और एक 7 बचा है 11 7 77। अब इनमें से घटा दो, लिखे हुए हैं बड़ा है छोटा है, तो अंग घटा कितना 77 77.00 पॉइंट बनने बड़ा है और अन्य कोई पॉइंट बताने रख तो 10 हमेशा बराबर रहते हैं, इस साइड में इस साइड में 7 का 7 7 का 7 14 7 के 7 इसका एक उदाहरण दिया था, तो ये 7.70 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं 7.7 और 7 और जगह बना के रख देते हैं 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहता है, तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो इसी प्रकार से जो ये प्रश्नावली 15वीं प्रश्नावली है, इस प्रकार से जो कोई सवाल होता है इस बार एग्जाम में मेरे ख्याल से ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका आंसर दिया होगा, जिसमें एक तो समबाहु त्रिभुज आता है और एक त्रिज्याखंड आता है और एक विसंबाहु त्रिभुज आते हैं। इनका क्षेत्रफल देखकर या एक वर्ग भी आता है और वर्ग का क्षेत्रफल चारों का क्षेत्रफल देखकर उसमें छायांकित भाग ज्ञात करना पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दूसरे प्रश्नावली के सवाल पढ़ेंगे, जो या तो आप पूछ लेना व्हाट्सएप कर देना, या अगर नहीं तो कल सुबह है जो एक नई प्रश्नावली लेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आने की उस प्रश्नावली से सवाल संबंधित हैं, इसी प्रकार से, ठीक है।